दोस्तों, मेरे YouTube में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण होता क्या है, सबसे पहले इसके हम परिभाषा जानेंगे, जिसमें व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। मतलब क्या है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराता है। अर्थात क्या है, भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराता है। उदाहरण या तो जैसे देख सकते हैं, आपका पुस्तक अच्छा है, आपका पुस्तक अच्छा है, ये अशुद्ध रूप है। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, आपकी पुस्तक अच्छी है, ये शुद्ध रूप है। आपका क्या है, ये सर्वनाम है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, अच्छा क्या है, विशेषण है। तो इसको हम शुद्ध रूप कैसे लिखेंगे, तो आपकी पुस्तक अच्छी है। तो इसमें हम सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण में हम देख के उसमें हम सुधार करते हैं और उसी के अनुसार हम शुद्ध रूप लिखते हैं। तो इसी के अंतर्गत ये है, आपकी पुस्तक अच्छी है, ये शुद्ध रूप होगा। फिर दूसरा, राम और सीता वन गई हैं। तो इसमें अशुद्ध क्या है, गई। वचन ये अशुद्ध है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, राम और सीता वन गए, ये शुद्ध रूप होगा। राम और सीता वन गए, शुद्ध रूप। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, लेकिन भाषा के 5 अंग होते हैं। दोनों में ध्यान देना पड़ेगा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, भाषा के 5 अंग होते हैं, जिसमें वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि होते हैं। लेकिन व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग क्या क्या है उसको हम देखते हैं। व्याकरण के 3 अंग के अंतर्गत पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। जैसे अनार क्या, आम क्या, इमली के, बड़ई आदि जो 52 वर्ण होते हैं, ये वर्ण के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला, ये वर्ण विचार है। लेकिन वर्णमाला किसको कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। शब्दों के विषय में विचार किया जाता है, जिसे शब्द विचार कहते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, लड़का आदि हो सकता है। समझ आया। जैसे शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। जैसे पुस्तक, कमल, लड़का आदि। ये तीसरा है वाक्य विचार। तीसरा होता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के विषय में विचार किया जाता है। जैसे अनुराग खेलता है, जैसे अनुराग खेलता है, ये क्या है, वाक्य विचार। वाक्य विचार में ये अनुराग उद्देश्य होगा और खेलता क्या है, विषय होगा। ये आपको लोगों को वाक्य में पढ़ना पड़ेगा और डिटेल से। तो ये होता है व्याकरण। तो समझ आया दोस्तों।